चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे लेख पर चर्चा कर रहे हैं जो एक बहुत ही गहरी बात कहता है। बात है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों की और कैसे हम उनका डट कर सामना कर सकते हैं। ये कोई आम कहावत नहीं है, ये एक ऐसा नजरिया है जो बताता है कि कैसे राई के दाने जितना छोटा सा विश्वास, जी हाँ बिल्कुल जरा सा विश्वास, सचमुच पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो क्या सच में पहाड़ हिल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से उस चीज को चुनौती देता है जिसे हम अक्सर असंभव मान लेते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पत्थरों से बने असली पहाड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ये सवाल सीधे तौर पर हमारी जिंदगी की उन मुश्किलों पर चोट करता है जो पहाड़ जैसी अटल लगती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी सबसे विकट, सबसे डरावनी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहाड़ जैसी समस्याएं, ये महज एक मुहावरा नहीं है, बल्कि स्रोत के अनुसार ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात सामने आकर खड़े हो जाते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें पार पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, जब ये विशाल चुनौतियां सामने आती हैं तो कैसा महसूस होता है। वे बहुत बड़ी लगती हैं, बहुत भारी और पूरी तरह से असंभव। ऐसा लगने लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। लेकिन लेख यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात स्पष्ट करता है। ठीक इसी समय जब सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो, तभी हमें एक असाधारण, एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही वो पल है जो सब कुछ तय करता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास सामने आता है। ध्यान दीजिए, एक तरफ है हमारी पहाड़ जैसी विशालकाय समस्याएं और दूसरी तरफ है उनसे पार पाने के लिए जरूरी विश्वास का एक बहुत ही छोटा सा बीज, बिल्कुल राई के दाने जितना छोटा। यह तुलना हमें ये दिखाती है कि किसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा समस्या जितने बड़े हथियार की जरूरत नहीं होती। और यहीं से हम इस गहरी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में यीशु की शिक्षाओं का हवाला दिया गया है जो बताता है कि विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर हमारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास है तो हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं। जरा सोचिए, कितना प्रभावशाली विचार है ये। किसी बहुत बड़ी बाधा को दूर करने के लिए शुरुआत में किसी विशाल शक्ति की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो एक सच्चे, अडिग विश्वास की। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सबसे जरूरी बात समझना बहुत आवश्यक है। ये विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने विश्वास किया और पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं। विश्वास का असली मतलब है ये पक्का भरोसा रखना कि चाहे रास्ते में कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में सब अच्छा ही होगा। ये एक तरह का इंजन है जो हमें लगातार डटे रहने और कभी न टूटने वाली ताकत देता है। तो ये विश्वास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में काम कैसे करता है? ये दरअसल एक चक्र है। जब हमारे अंदर सच्चा विश्वास होता है तो हम हार नहीं मानते, हम कोशिश करते हैं, ये पहला कदम है। फिर हम गिरते हैं, जो कि दूसरा कदम है। और सच कहूं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन हम वहीं गिरे नहीं रहते, हम फिर से उठ खड़े होते हैं। ये तीसरा और सबसे अहम कदम है। यही वो चक्र है जो हर बार हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है और असंभव को भी संभव कर दिखाने की प्रेरणा देता है। अक्सर क्या होता है, हम रास्ता कठिन देखकर बीच में ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन भले ही रास्ता कितना भी कठिन हो, भले ही कितना भी समय लगे, विश्वास को बनाए रखना हमें अपने ही अंदर की एक ऐसी ताकत से मिलवाता है जिसके बारे में शायद हमें खुद भी अंदाजा नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। जब चुनौतियां पहाड़ जैसी लगने लगें और हमारी अपनी ताकत जवाब देने लगे, तब आध्यात्मिक सहारे का ये विचार बहुत अहम हो जाता है। स्रोत हमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है कि ऐसे कठिन और अंधेरे समय में एक बाहरी और उच्च शक्ति का सहारा कैसे काम करता है। इस पूरी यात्रा में सच तो यह है कि कोई भी अकेला नहीं है। लेख के अनुसार एक उच्च शक्ति जैसे कि यीशु का साथ होना हमें नई ताकत देता है। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तब वो हमें संभालते हैं। ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक असीम शक्ति हमारे साथ खड़ी है। यही एहसास हमें वो साहस देता है जिससे हमारा विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। तो अपने इस विश्वास को हर दिन मजबूत कैसे रखा जाए? कुछ बहुत ही सरल दैनिक आदतें अपनाकर हम हर सुबह अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे
सुबह उठते ही ये कहना कि मैं विश्वास रखता हूँ, फिर पूरी दृढ़ता से ये घोषणा करना कि मैं हार नहीं मानूंगा, और फिर ये स्वीकार करना कि एक उच्च शक्ति मेरे साथ है। ये छोटी सी मानसिक तैयारी आगे आने वाली किसी भी बाधा का डटकर सामना करने के लिए हमें पूरी तरह तैयार कर देती है। अब जरा इन दोनों चीजों की तुलना करके देखते हैं। असली चमत्कार वास्तव में हमारे नजरिए का बदलाव है। जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ समस्या पर होता है तो वो बहुत बड़ी और डरावनी लगती है ना? लेकिन जैसे ही हम अपना ध्यान समस्या से हटाकर अपने विश्वास पर लगाते हैं, समाधान अपने आप दिखने लगते हैं। देखिए, स्थिति वही रहती है, लेकिन उसे देखने का हमारा नजरिया सब कुछ बदल देता है। इसलिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सबक यह है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आगे बढ़ते रहने का एक पक्का निर्णय लेना ही हमें सफलताओं तक ले जाता है। आज ही ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि चाहे जो हो जाए, विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना है, परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं है और हर हाल में बस आगे बढ़ते रहना है। यही वो एक फैसला है जो सारा अंतर पैदा करता है। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न आता है। सोचिए, अगर सच में राई के दाने जितना छोटा सा विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, तो जब हम पीछे न हटने और कभी हार ना मानने का पक्का फैसला कर लेते हैं, तो कैसे कैसे अप्रत्याशित चमत्कार सामने आ सकते हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास की एक छोटी सी बूंद से शुरू होने वाली यह अविश्वसनीय यात्रा हमें कहां से कहां ले जा सकती है। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।